वेलकम टू माय क्लास। जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप ऑल बी फाइन एंड गेट रेडी फॉर माय क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा मोटर फिटनेस को चेक करने के लिए टॉपिक है, जो एक टेस्ट है मोटर फिटनेस, मोटर एबिलिटी को चेक करने के लिए मैं आपके सामने एक टेस्ट लाया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो आपकी मोटर एबिलिटी को चेक करती हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है JCR टेस्ट। टेस्ट का नाम ही है JCR टेस्ट, जो आपकी मोटर एबिलिटी को चेक करती है। तो आज हम JCR टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि JCR टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है, ये कौन कौन सी हमारी मोटर एबिलिटी को चेक करती है और कैसे करती है, इसका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है ना। तो चलिए समझते हैं JCR टेस्ट के बारे में और कैसे इसको करते हैं, इसके प्रोसीजर के बारे में समझेंगे, इसके एम्स ऑब्जेक्टिव सब समझेंगे इसके। तो जब हमारा टेस्ट क्या है, आपको पहले नाम बता चुका हूँ क्या टेस्ट है हमारा, JCR टेस्ट। JCR टेस्ट, तो इसको बनाया कौन था, टेस्ट डेवलप्ड बाय बर्नार्ड ई फिलिप्स, जो साइंटिस्ट हैं जिसने डेवलप किया था, डेवलपर जो हैं किस JCR टेस्ट को, क्या नाम है उनको, बर्नार्ड ई फिलिप्स। इन कब बनाया था उन्होंने, 1947 में। 1947 में बनाया था उन्होंने, मेल्स के लिए बनाया था, एज 18 to 45 ईयर्स के लिए। बट आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद क्या हुआ, इसमें रिवाइज्ड हुआ 1957 में, और ये जैसे रेंज है 18 से 45 साल के बच्चों के लिए, पर ये इसमें से चेंज हो गया 1957। ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए भी है और सभी कैटेगरीज के लिए इस टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं टेस्ट। हाँ, अगर मोटर एबिलिटी चेक करनी है तो कोई भी एज कैटेगरी के बच्चा, स्टूडेंट्स, मेल ओनली मेल्स, फीमेल भी कर सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है अगर ये मोटर एबिलिटी चेक करनी है। बट मोस्टली इन्होंने पहले मेल के लिए बनाया था, बट रिवाइज्ड हुआ 1957 में, सब कैटेगरी के लिए कर दिया गया है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो JCR मोटर फिटनेस टेस्ट इज़ अ 3 टेस्ट आइटम डिजाइन टू एसेस एन इंडिविजुअल जनरल मोटर skills, specifically targeting motor power, speed, agility and muscular endurance। देखो, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो टेस्ट आइटम है ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, आपके जनरल मोटर स्किल, मोटर एबिलिटी को चेक करने के लिए इसको टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें मोस्टली 3 आइटम्स हो, JCR 3 टेस्ट आइटम्स हो रहे हैं। J फॉर जंपिंग, C फॉर चिनिंग अप्स, R फॉर रनिंग अप्स, ठीक है ना। ये किसको चेक करती है, कौन सी मोटर एबिलिटी को हमारा चेक करती है, मोस्टली किस एरिया को टारगेट करती है, कौन सी मोटर एबिलिटी को टारगेट करती है, पावर, स्पीड, एजिलिटी और मस्कुलर एंडोरेंस को ये टारगेट करती है। जे स्टैंड फॉर जंपिंग। जंपिंग मीन्स वर्टिकल जंप, इसमें क्या करना होता है, वर्टिकल जंप करना होता है। आगे चल के मैं बताऊँगा कैसे करना है, इसका प्रोसीजर कैसा होता है। C स्टैंड फॉर चिनिंग मीन्स चिनअप्स एंड R स्टैंड फॉर रनिंग आर्म। रनिंग आर्म में क्या करना है, आपको शटल रन करना है। आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टैंड्स एक्चुअली व्हाट इज JCR मोटर फिटनेस टेस्ट। तो JCR मोटर फिटनेस टेस्ट इज अ combined of 3 टेस्ट आइटम, दैट इज J फॉर जंपिंग, C फॉर चेनिंग अप्स एंड R फॉर रनिंग, मतलब शटल रन्स। एंड मोस्टली टारगेटेड एरिया इज क्या, कौन सा हमारा है, पावर, स्पीड, एजिलिटी और मस्कुलर एंड्योरेंस को ये क्या करेगी, टारगेट करेगी, मतलब चेक करेगी हमारी सब, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा जान लेंगे टेस्ट करवाने से पहले कौन कौन से इक्विपमेंट्स, रिक्वायर इक्विपमेंट्स होते हैं। अगर हम वर्टिकल जंप करवा रहे हैं, या वर्टिकल जंप बोर्ड आ रहा, वॉल मार्क इन हाफ इंच इंटरवल्स, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, वर्टिकल जंप। तो वर्टिकल जंप करवाने के लिए एक बोर्ड होना चाहिए, हमारा वर्टिकल बोर्ड होना चाहिए, फिर वॉल पे आप मार्क कर सकते हो, है ना। फिर चॉक पाउडर चाहिए फॉर मार्किंग हाइट के लिए, है ना। और हॉरिजॉन्टल चिनिंग बार चाहिए, किसके लिए, चिनअप्स के लिए चाहिए। स्टॉप वॉच चाहिए, शटल रन्स के लिए चाहिए। और 2 वुडन ब्लॉक्स चाहिए फॉर स्पेसिफिक शटल रन्स वेरिएशंस के लिए, ठीक है ना। और स्पेस फॉर 10 यार्ड रनिंग, रनिंग को जो हमारा 100 यार्ड करवा रहे हैं, तो उसको 10 यार्ड्स में 5 सेट्स करवाएंगे, तो हमारा 100 यार्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने हमारे रिक्वायर इक्विपमेंट्स हैं किसके लिए, JCR टेस्ट के लिए। ये हमको इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अगर हम ये टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं तो हमको ये सब चीज़ पहले से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, तभी हम टेस्ट को उसको अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करवा पाएंगे। क्या क्या चाहिए, वर्टिकल जंप बोर्ड चाहिए, फिर वॉल में आप मार्क कर लो, चॉक पाउडर चाहिए मार्किंग के लिए, है ना। हॉरिजॉन्टल बार चाहिए, फिर स्टॉप वॉच चाहिए, 2 वुडन ब्लॉक्स चाहिए, फिर ऐसा स्पोर्ट्स मार्कर का भी यूज कर सकते हैं वुडन ब्लॉक की जगह पे। और स्पेस चाहिए कितने, 10 यार्ड्स का, ठीक है। ये क्या है, रिक्वायर इक्विपमेंट्स है, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा नंबर 1 क्या है, वर्टिकल
जे फॉर जंपिंग था, जंपिंग मतलब क्या करना है, इसको वर्टिकल जंप, क्या करना है, वर्टिकल मतलब खड़े खड़े जंप, क्या करना है, स्टैंडिंग जंप करना है, खड़े खड़े कहाँ, ऊपर साइड जंप करना है, मतलब वर्टिकली आपको क्या करना है, इसमें जंप करना होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब पर्पज़ क्या होता है इसका, टू मेजर एक्सप्लोजिव पावर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका करना है आपका जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसको क्या करना है, एक्सप्लोजिव पावर क्या करती है, मेजर करती है। जैसे मतलब मोस्टली आपकी लेग्स के एक्सप्लोजिव पावर मेजर करने के लिए क्या करवाते हैं हम, वर्टिकल जंप करवाते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, द सब्जेक्ट स्टैंड नेक्स्ट टू द मार्क wall or board. They first reach as high as possible while standing flat-footed to establish a baseline. Then from a crouched position they jump as high as possible and touch the board at peak of their jump. इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है मतलब जो करता होता है वो क्या करता है, स्टैंड हो जाता है, खड़ा हो जाता है, एक मार्क एरिया होती है बोर्ड पे, वहाँ पास खड़े हो जाता है और वो जितनी उसकी स्टैंडिंग हाइट होती है रीच करता है अपने हाइट्स, हाथ को ऊपर साइड रीच करता है और एक स्टार्टिंग लाइन मार्क कर दिया जाता है। फिर स्टार्टिंग मार्क वो फ्लैट फुटेड होना चाहिए, है ना, फ्लैट फुटेड में मार्क करना है। और उसके बाद जब वो स्टार्टिंग हमने मार्क कर लिया, इनिशियल मार्क कर लिया, फिर वो क्या करेगा, जंप करेगा, वर्टिकली जंप करेगा। जितना वो जंप कर पाएगा वो आपका फाइनल मार्क हो जाएगा। और फिर वो दोनों के बीच में आप क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा, स्कोर होगा, है ना। स्टैंडिंग स्टार्ट में और जंप के बाद जितना आप रीच कर पा रहे हो, आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, आपका स्कोर होगा, है ना। मैं जितना आप स्टैंडिंग स्टार्ट किए, क्या करना है, आपको स्टैंड होना है जहाँ पास मार्क एरिया है ना। आपने हाथ को ऊपर साइड स्ट्रेच करना है, एक मार्क करेंगे, हाँ, जो आपका टेस्टर होगा वो मार्क करेगा, वो आपकी इनिशियल पॉइंट हो जाएगी। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप वहीं से जंप करोगे, जितना आप जंप कर पाओगे वो आप वहाँ जो लास्ट पॉइंट होगा वहाँ से आपका मेजर हो जाएगा, है ना। वहाँ पास चौक से आपका मेजर हो जाएगा, चौक पाउडर से मेजर कर लेंगे। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपको क्या होगा, स्कोर होगा, ठीक है। स्कोरिंग क्या होता है, स्कोर इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टैंडिंग रीच एंड द मैक्सिमम जंपिंग हाइट, यूजली देयर 3 ट्रायल्स आर अलाउड एट द बेस्ट हाइट इज रिकॉर्डेड, ठीक है ना। कितने आपको 3 ट्रायल्स दिए जाएंगे, 3 में से जो आपका बेस्ट होगा वो आपका क्या होगा, स्कोर होगा। स्कोरिंग आपको पहले बता चुका कि जब आपका इनिशियल की हाइट होगी, खड़े होने के बाद आप जितना रीच करो वो आपकी इनिशियल हाइट हो गई, और फिर जंप करने के बाद जितना भी रीच कर पा रहे हो आप वो आपकी फाइनल हाइट हो गई, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, स्कोर हो जाएगा। और बेस्ट 3 ट्रायल्स में आपका जो बेस्ट होगा, है ना, वो आपका क्या होगा, स्कोर होगा। 3 ट्रायल्स आपको मिलेंगे, 3 में से जो आपका सबसे अच्छा होगा वो आपको क्या होगा, स्कोर होगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं, आप ये देखो, ये यहाँ पास एक बच्चा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, वर्टिकल जंप कर रहा है। तो इसकी स्टार्टिंग हाइट पहले यहाँ से मेजर होगी, ये देखो, यहाँ पहले खड़ा होगा, ये जैसे खड़ा है, मान लो ये खड़ा है, अब यहाँ पास से जितना वो रीच कर सकता है, यहाँ पास समझ लो ये रीच कर गया, ठीक है ना, इतना रीच कर गया तो ये इसकी इनिशियल क्या हो गई, इनिशियल हाइट हो गई, ठीक है। रीच करने के बाद फिर यहीं से जो जंप कर रहा है ये जंप गया यहाँ तक, ये पहुँच गया, तो यहाँ ये पहुँचा यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक ये पहुँचा है, इसकी क्या हो गई, ये इसकी फाइनल हाइट हो गई, ये एक सेकेंड, ये फाइनल हाइट हो गई, ठीक है ना। अब इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस होगा, समझ लो ये इनिशियल थी, इसकी क्या थी, ये इनिशियल थी, ठीक। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपको क्या होगा, स्कोर होगा। और 3 ट्रायल्स मिलेंगे आपको, 3 में से जो आपका बेस्ट होगा वो क्या होगा, स्कोर होगा, ठीक है ना। आपको स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहनी है, आपको यहाँ से खड़े होना है, ठीक है ना, यहाँ से ग्राउंड से खड़े होना है, बेयर फुटेड में सही रहता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से स्कोर होगा, जितना आप रीच कर पा रहे हो वो आपका इनिशियल होगी, फिर यहाँ पर जितना आप रीच करो वो आपकी फाइनल होगी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा आपको क्या होगा, स्कोर होगा। ऐसे आपको वर्टिकल जंप करवाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक कोई देखो टेस्टर है, ये मेजर करने के लिए खड़ा हुआ है ना। यहाँ पर जितना आप करोगे वर्टिकल जंप करोगे आपको क्या स्कोर होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, आपका स्कोर होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज चिन अप्स। चिन अप्स मीन्स ठीक है ना, सी फॉर चिनिंग अप्स लिखे थे, मतलब चिन अप्स करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, टू पर्पज, इसका पर्पज क्या है, मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए हम चिन अप्स का यूज़ करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, यूजिंग एन ओवरहैंड ग्रिप, पाम फॉरवर्ड
द सब्जेक्ट पुल्स देयर बॉडी up until their chin is above the horizontal bar, then lowers themselves until their arms are fully extended. इसका प्रोसीजर क्या होता है, जो आपकी ग्रिप होगी, एक बार होगा, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हैं ये बार है, बार में आपको ओवर हैंड पकड़ना है, ठीक है ना, जो फॉरवर्ड पाम फेसिंग फॉरवर्ड होगा, मतलब ओवर हैंड ग्रिप होगी समझ लो, और पकड़ना है, ग्रिप करना है, फिर आपको जब तक आपकी चिन यहाँ पर देख सकते हो आप, जब तक आपकी चिन, ये जो चिन है, ये चिन है, ये बार से ऊपर जब तक नहीं जाएगी, बार के ऊपर जब तक नहीं जाएगी तब तक आपका वो काउंट नहीं होगा। फिर बार से ऊपर जाना, फिर आपको नीचे तक आना, फुली जब तक हाथ पूरा एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, मतलब नीचे स्ट्रेट नहीं हो पाएगा तब तक आपको नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, ये आपको क्या होगा, स्कोर होगा, ठीक है ना। यहीं से आपको क्या होगा, स्कोर काउंट किया जाए। देखो लिखा है ना, यूजिंग एन ओवरहैंड ग्रिप पाम फॉरवर्ड सब्जेक्ट पुल्स देयर बॉडी अप अंटिल देयर चिन इज अबव द हॉरिजॉन्टल, जब तक आपका चिन हॉरिजॉन्टल बार से ऊपर नहीं जाता है ना, तब तक आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है। फिर आपको जैसे चिन आपको हॉरिजॉन्टल बार से ऊपर चला जाता है, फिर आपको डाउन होना है, ये हाथ जो है हाथ स्ट्रेट होगा, फिर आपको डाउन ऊपर जाना है, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर जितना आप कर पाओगे वो आपको क्या होगा, स्कोर होगा, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड रेपिटेशन विदाउट स्टॉपिंग आर यूजिंग मोमेंटम किकिंग आर स्विंगिंग इज रिकॉर्डेड एज द स्कोर, ठीक है। जितना आप टोटल कर पाओगे रेपिटेशन, है ना, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, और कोई भी बिना हिले डुले हुए, बिना पैर हाथ कुछ भी नहीं हिलाएंगे, आप पूरा स्ट्रेट जाना, स्ट्रेट मतलब स्टैटिक पोजीशन में ही रहना है, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी मूवमेंट किए, हाथ पैर थोड़ा डुलाए, अगर हाथ पैर थोड़ा डुला दिए, फिर इसको फोल्ड कर दिए, फिर इधर खिंचा कराओ, इधर खिंचा कराओ, वैसे कर रहे हो वैसे करो, आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको सिंपली ऊपर जाना है। ये चिन है आपको, ठीक है, ये ग्रिप पकड़े, ये स्टार्टिंग पोजीशन होगी, ग्रिप पकड़े ये, ठीक है ना। फिर आपको ऊपर जाना है, चिन जो है बार से ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, ऐसे ही पोजीशन में आपको ऊपर नीचे जाना है। अगर स्विंग मोमेंटम कुछ भी किए, फिर वो आपका स्कोर में काउंट नहीं किया जाएगा, समझे, ठीक है ना। देखो लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड रेपिटेशन विदाउट स्टॉपिंग आर यूजिंग मोमेंटम इज रिकॉर्ड एज द स्कोर, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, क्या, चिनअप्स। अब पुलअप्स क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, पुलअप्स होता है, पर इसमें चिनअप्स के लिए है तो चिनअप्स ही करवाएंगे उस पर। नेक्स्ट वन इज शटल रन। शटल रन किसके लिए होता है, टू मेजर स्पीड एंड एजिलिटी ऑफ द बॉडी, है ना, किसके लिए, स्पीड और एजिलिटी को मापने के लिए क्या करवाते हैं हम लोग, शटल रन करवाते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, द टेस्ट टिपिकली यूज 100 यार्ड शटल रन, इसमें आपको 100 यार्ड कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। टू पैरेलल लाइन्स आर ड्रॉन 10 yards apart. The subject runs backs and forth 10 times between these lines. In some variation, wooden blocks are placed at one end and must be carried back to the start line by one. इसमें क्या होता है, एक 10 yards की लाइन पैरेलल लाइन बनवाते हैं, ठीक है, 2 लाइन्स खींच लेते हैं। इस पूरा जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो करने वाला हो, तो उसे कैसे करना होता है कि आपको एक बार जाना है, फिर आना है, वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से जाना है एंडिंग पॉइंट तक, फिर आना है, फिर आना, एटलीस्ट आपको 5 कंप्लीट करना होता है, आगे पीछे गए आए कितने, 5 बार टोटल, मतलब 10 बार जाना है, 10 बार आना है, नहीं, हाँ, तो 5 रेपिटेशन पूरा हो जाएगा हमारा। 5 देखो यहाँ पास से एक बार गए, ये देखो यहाँ पास समझ लो, ये एक बार गए, ठीक है ना, फिर यहाँ से आए, ये एक राउंड हमारा पूरा कंप्लीट होगा। मतलब आपको 10 राउंड टोटल, मतलब कि कितने, 5 राउंड कंप्लीट करोगे, है ना, और 10 बार आओ जाओगे तो पूरा हमारा 100 यार्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 100, 10 गुणे 10 मतलब 100, 10 बार 5 बार आना है और 5 बार जाना। एक ये हुआ, आए फिर गए, फिर आए फिर गए, फिर आए फिर गए, फिर आए फिर गए, टोटल 5 बार आओगे और 5 बार जाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10, ठीक है ना। तो ये हमारा कितने राउंड कंप्लीट करना है आपको, 10 राउंड, ठीक है ना। ये गए फिर आए, फिर गए फिर आए, फिर गए फिर आए, फिर गए फिर आए, तो आपको पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा 100 यार्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कितने कंप्लीट करना है आपको, 10 बार, मतलब कि 5 बार जाना है और 5 बार आना है, मतलब टोटल कितने, 5 राउंड्स कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इससे हमारा 100 यार्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें एक चीज़ और यूज कर सकते हो, मार्कर, है ना, मार्कर यूज कर सकते हो। यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पास एक मार्कर रख दो, यहाँ पास 2 मार्कर रख देते हैं, ठीक है ना।
यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ लेके जाएगा एक मार्कर, ठीक है ना, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे करके वो एक बार जाएगा, फिर उसको रखेगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर दूसरा लेके जाएगा, तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा उसके लिए सही होगा, ठीक है ना। ये गया, रख, यहाँ से लेके आया ये, ठीक है। मतलब टोटल कितने करना है इसको, 5 राउंड्स कंप्लीट करना। 2 स्पोर्ट्स मार्कर का यूज़ कर लेंगे तो हमारा इजीली होगा, काउंट करना भी क्या होगा, इजी होगा राउंड्स को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो टोटल कितने करना है आपको, 100 यार्ड्स कंप्लीट करने हैं, 10 यार्ड्स के 10, मतलब टोटल 5 बार आना है, 5 बार जाना है, आपको 5 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मार्कर यूज करोगे तो आपका ये कंप्लीट अच्छे से क्या हो जाएगा, काउंट करते बनेगा, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टैंड्स। अब इसकी स्कोरिंग कैसे होगी, स्कोरिंग के लिए देखो, रॉ स्कोर फ्रॉम ईच आइटम्स आर टिपिकली कन्वर्टेड इन स्टैंडर्ड स्कोर यूजिंग फिलिप्स कन्वर्सन टेबल। एक फिलिप्स का ये जो बनना थी फिलिप्स, उन्होंने एक कन्वर्सन टेबल बनाया है, उसी में क्या करेंगे, उसको जो हमारा स्कोर आया उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, और इसको 6 सिग्मा, दे आर बेस्ड ऑन 6 सिग्मा स्केल, दी आर बेस्ड ऑन अ 6 सिग्मा स्केल टू प्रोवाइड अ सिंगल कंपोजिट फिटनेस इंडेक्स। ये क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, 6 सिग्मा स्केल के ऊपर बेस्ड है, जो प्रोवाइड करवाता है क्या, सिंगल कंपोजिट फिटनेस इंडेक्स, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होती है इसकी रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी। द टेस्ट इज कंसीडर हाईली रिलायबल विथ कोफिशिएंट रेंजिंग फ्रॉम 0.91 टू 0. मतलब सबसे ज़्यादा इसकी रिलायबल है, मतलब जिस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया है, वैलिडिटी जिस चीज़ के लिए है उसी चीज़ को ये मेजर करती है। कितने बार मेजर करो, कहीं मेजर करो, उसकी क्या है वैल्यू लगभग सेम ही आती है। इसका टारगेट ऑडियंस क्या क्या है, ओरिजिनली डिजाइन फॉर, बताया था आपको पहले ही बता चुका था, 18 से 45 साल के लिए बनाया गया था, बट इसको 1957 करके इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। तो इट इज़ नाउ वाइडली यूज इन स्कूल एंड एथलेटिक प्रोग्राम टू एवेल्युएट जनरल मोटर एबिलिटी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, फिर कैसे जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके, थैंक्स।